अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं 4.1 के लॉन्ग क्वेश्चन जी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये मिड पॉइंट गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस। हमने ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स वर्सेस के फाइंड करने हैं। तो ये बच्चों आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ए बी और सी। लेट दी वर्सेस ऑफ ए बी सी डी एंड सी ई एफ। ये ए के बी के सी के वर्सेस है जो आपने फाइंड करने हैं। आपके पास देखिए मिड पॉइंट, ये आपका डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है और एफ मिड पॉइंट है। डी के वर्सेस है 1 -1, ई आपको गिवन है -4 -3 -1 और 1। ये आपके पास वर्सेस है। आपने ए बी सी के वर्सेस फाइंड करने हैं। तो देखिए जी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। ए और बी के बेटा वर्सेस क्या है? इनको आप ऐड करोगे, आप लिखोगे ए प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू 1 और बी प्लस डी ओवर 2 इज इक्वल टू -1। क्योंकि ये देखिए ना, ए आपके पास है ए बी और ये सी डी है और ये ई एफ है। तो x1 प्लस x2 ओवर 2 इक्वल किसके? 1 के। y1 y2 ओवर 2 इक्वल किसके? -1 के। a प्लस c2 हो गया, b प्लस d -2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। अब इसी तरह e इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ई किसका मिड पॉइंट है? BC का। अब इन दोनों को ऐड करो, C प्लस ई ओवर 2 -4 और D प्लस F ओवर 2 -3, C प्लस E -8, D प्लस F -6। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन बेटा 4 हो गई। अब इसी तरह F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। F किसका मिड पॉइंट है? AC का। अब A प्लस E ओवर 2 इक्वल है -1 के, B प्लस F ओवर 2 इक्वल है 1 के। A प्लस E -2, B प्लस F 2। ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6। अब बच्चों फ्रॉम अब 1, 3 और 5 को लैदा सॉल्व करोगे, 2, 4 और 6 को लैदा सॉल्व करोगे। आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 1 क्या थी? a प्लस ई इक्वल 2 के। और इक्वेशन 5 क्या बेटा? a प्लस ई इक्वल है -2 के। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा c - 4। ये इक्वेशन नंबर 7 होगी जी। अब इसके नीचे आपने लेके आनी है इक्वेशन नंबर 3। ये आएगा c प्लस ई -8। ये थर्ड इक्वेशन है जी। अब ऐड करोगे तो e कट जाएगा, 2c -4, c इज इक्वल टू -2। इससे बेटा पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। 1 और 3 में पुट करो c की जगह पे, तो आएगा a -2 2, a हो गया 4। और जब यहां पे पुट करोगे -2 प्लस e इक्वल है -8। थर्ड में -2 प्लस e -8। e क्या हो जाएगा? e बच्चों आ जाएगा आपका -6। तो ये जी आपका A, C और E फाइंड हो गया। अब इसी तरह बच्चों आपने फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड
इक्वेशन 6 को जी। अब जी सेकंड इक्वेशन क्या है, b प्लस डी माइनस 2 और 6 क्या है, b प्लस f बेटा 2 के। ये सेकंड इक्वेशन है, ये 6 है जी। इसमें आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट गया, d माइनस f माइनस 4, ये इक्वेशन 8 होगी जी। अब इसके नीचे आप 4 इक्वेशन लेके आए, d प्लस f, यहां पे d माइनस f था, ये d प्लस f इक्वल है माइनस 6 के। ऐड करो, ये कैंसल, 2d माइनस 10, तो d हो गया माइनस 5। अब इसे पुट करो, पुट इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, 2 और 4 में किसकी जगह, d की जगह पे d माइनस 5 माइनस 2, तो d बेटे आपका आ जाएगा b आपका 3 आएगा। अब d की वैल्यू जब पुट करोगे किसमें, इक्वेशन 4 में, तो आएगा माइनस 5 प्लस f माइनस 6, f बच्चों आपका आ जाएगा माइनस 1। तो ये देखिए सभी वैल्यू हो गई। अब a के वर्टेक्स फिर क्या हुए, ये आएगा 4 3, b के बेटा वर्टेक्स क्या हो गए, माइनस 2 माइनस 5, और c के वर्टेक्स माइनस 6 माइनस 1। तो ये बेटा तीनों वर्टेक्स आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 11 जी, फाइंड each such that the quadrilateral with verses a b c and d is parallelogram, is it square। बेटा पहले each फाइंड करेंगे, बाद में बताएंगे ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ये आपने क्वाड्रिलेटरल लिया है, ए बी सी और डी। आपने पहले डी के पॉइंट आपने एच फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ए बी पैरेलल है डीसी के, और फिर जो इनका डिस्टेंस होगा पैरेललोग्राम में वो क्या होगा, इक्वल होगा। आप इसके ऊपर स्केयर पहले ले लें ताकि आपको बाद में स्केयर उठा लेना पड़े डिस्टेंस फार्मूले में। तो ये क्या आएगा, x2 माइनस x1 होल स्केयर, y2 माइनस y1 होल स्केयर। जब इसको करोगे तो उसी तरह ये आएगा x2 माइनस x1 का स्केयर और y2 माइनस y1 का स्केयर। तो ये आ गया 16 प्लस 4, 16 प्लस 8 स्केयर, 20 माइनस 16 8 स्केयर, तो 4 आ गया 8 स्केयर। अब इसका स्केयर रूट लोगे तो प्लस माइनस 2। अब आप बेशक डी में 2 पुट कर लें या माइनस 2 पुट कर लें, बारी बारी चेक कर लें। आप डी के जो वर्टेक्स आएंगे पहले 1 2 आएगा। अब इज इट स्केयर, ये बताना है ये स्केयर है। तो स्केयर तो बेटे तब होगा जब इनके डायगोनल का डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए, यानी AC और BD का अगर डिस्टेंस सेम आ जाए तो फिर ये स्केयर होगा। अगर ये इक्वल ना आया तो नॉट अ स्केयर। तो आप चेक करें पहले AC का डिस्टेंस जी बच्चों, A और C का डिस्टेंस ये आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो आ गया 64 प्लस 0 8। अब BD का डिस्टेंस है, B और D, ये आपका B है और ये D है। तो बच्चों x2 x1 y2 माइनस y1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 और 4 16, तो बेटा 4। इसका मीनिंग AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर बच्चों आप इसकी जगह -2 भी पुट कर दे, यहां -2 आएगा तो वो 0, तो फिर भी वो इक्वल नहीं होता। इसका मतलब इट इज नॉट अ स्केयर, इट इज नॉट अ स्केयर। ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन स्केयर नहीं है। ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू वर्सेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर -30 and B 30, find the third vertex
हाउ मेनी ट्राइंगल आर पॉसिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उसने पूछा है थर्ड वर्टेक्स, हमने किया लेट द थर्ड वर्टेक्स सी एक्स वाई, ये आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ए बी इक्वल है बीसी के और ये इक्वल है एसी के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइडें बराबर होंगी। आप लिखोगे ए बी इक्वल है बीसी के और इसी तरह ए बी इक्वल है एसी के। अब बच्चों इसके ऊपर स्केयर लगा लो, क्यों भाई, इसलिए कि अंडर रूट ना लेना पड़े। आप डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 y1 होल स्केयर, आप इसको बेटा x2 x1 का होल स्केयर y2 y1 का होल स्केयर 36, ये तो 0 हो गया, a स्केयर b स्केयर 2ab और y स्केयर, तो बच्चों आ गया x स्केयर y स्केयर माइनस 6, 36 माइनस 9 ये इधर जाएगा तो माइनस, x स्केयर y स्केयर माइनस और माइनस 27, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आप इसी तरह बेटा ए बी का डिस्टेंस पे x2 x1 y2 y1 AC, ये बेटा ये आएगा yx2 माइनस x1 का स्केयर y2 y1 का स्केयर 36 a स्केयर b स्केयर 2ab y स्केयर, तो बच्चों x स्केयर y स्केयर 6x 36 माइनस 9 x स्केयर y स्केयर प्लस 6 27, ये सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये देखो x स्केयर y स्केयर माइनस 6x 27, ये फर्स्ट इक्वेशन है, x स्केयर y स्केयर प्लस 6x 27, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा x स्केयर कैंसिल y स्केयर कैंसिल 27 कैंसिल, माइनस 12x, x हो गया 0, इसे पुट करो, पुट इन इक्वेशन चाहे 1 में चाहे 2 में, 1 में जी, यहां भी 0 यहां भी 0, तो आ गया y स्केयर 27, तो y क्या आएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3, ये आपका y आ गया। अब इसका मतलब c के 2 वर्टेक्स बनेंगे, कैसे भाई, एक 0 3 अंडर रूट 3 और एक c डैश कह लो 0 माइनस 3 अंडर रूट 3, तो 2 ट्राइंगल पॉसिबल। देखिए कैसे, ये बच्चे मैं आपको ये स्ट्रक्चर आपने बनाना नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, पेपर में बेशक अपना बनाना। ये देखो 1 2 3 1 2 3, तो आपका यहाँ पे A है और ये आपका B है, तो बेटा इसको जब करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 से थोड़ा सा नीचे यहां पे आपका C है, ये A ये B और ये C, तो ये देखो ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है एक ABC। और जब आप दूसरा पॉइंट लेंगे ये वाला नेगेटिव, तो बेटे ये आपकी दूसरी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, तो इसका मतलब 2 ट्राइंगल आर पॉसिबल, 2 ट्राइंगल आर पॉसिबल, कि 2 ट्राइंगल बेटा मुमकिन है जिसकी। क्लियर है जी। तो बच्चों ये आपके 3 सवाल हो गए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।